लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। रबीउल अव्वल शरीफ की हमारी 11वीं महफिल है। अभी तक बहुत सारी बातें हमने समाअत की। गुज़िश्ता हमने बरज़ख और उससे पहले आखिरत के ताल्लुक से कुछ सुना था। उम्मीद करता हूँ कि वो बातें आपको याद होंगी। और कल का जो बयान था कब्र के ताल्लुक से, तो उसमें ये बात है कि कब्र में जाने वाले मोमिन भी होंगे, काफिर भी होंगे, नेक भी होंगे, गुनाहगार भी होंगे। तो सबका हाल बराबर तो नहीं हो सकता है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि ये वो ज़ात है कि जिसने मौत और हयात को पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से बेहतरीन अमल कौन करता है। अब हर किसी को इम्तिहान के ताल्लुक से मालूम होना चाहिए। हम में से हर कोई कभी न कभी तो स्कूल में गया होगा। वहां पर कैसा होता है कि एक साल तक उस्ताद जो हैं वो पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, और जो आप पूछना चाहो पूछ सकते हो, जो समझ में ना आए वो सवाल कर सकते हो। वो एक साल तक दिलो जान से सब कुछ सिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। ऐसा ही होता है ना। फिर एक डेट दी जाती है कि फलां तारीख से इम्तिहान शुरू होने वाला है, परीक्षा शुरू होने वाली है। अब जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, वो 3 घंटे का पेपर है अगर, तो अब होगा क्या और क्या माहौल हो सकता है कि जो एक साल तक जितना कुछ था वो सब बदल जाएगा। एक साल तक जब इम्तिहान नहीं था तो ये हाल था। यहाँ सामने बैठे ना, तो मैं बात करने में आसानी रहे मेरे को। साइड में क्यों इतना डर लगता है क्या? एक साल तक क्या था कि आप जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो, सवाल कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। लेकिन परीक्षा में क्या होता है?
अब 2.5 या 3 घंटे के लिए पेपर दिया जाता है। अब क्वेश्चन पेपर में मुख्तलिफ सवालात हैं। 1 मार्क्स के भी 10 सवाल हैं, 2 मार्क्स वाले 10 सवाल हैं, 3 मार्क्स वाले भी सवाल हैं, 5 और 10 मार्क्स के भी सवाल हैं। अब सबको बराबर बराबर पेपर दे दिया जाता है। सबका एक ही साथ में वक्त शुरू होता है कि 9 बजे शुरू हुआ। अब 12 बजे तक तुम्हारी जो कुछ करना है आप कर लें। 12 बजे से पहले आपका पेपर छीना नहीं जाएगा। आप कहेंगे मुझे और लिखने के लिए सप्ली चाहिए, वो आपको दिया जाएगा। आप कहेंगे मुझे पानी पीना है, तो कई मर्तबा उठना भी नहीं पड़ता। जो एग्जाम देने वाला है उस तक पानी भी पहुंचाया जाता है। और कुछ स्कूल और कॉलेज वाले परीक्षा में नाश्ते का भी व्यवस्था करते हैं। तो तमाम फैसिलिटी दी जाएगी, लेकिन कब तक? जब उसका वक्त है 9 से लेकर 12 तक। 12 बजे इम्तिहान खत्म हुआ, उसका बेल बजी, रिंग बजी। अब क्या होना है? अब कोई कहे कि मुझे लिखना है, अब लिखने नहीं दिया जाता, पेपर को छीन लिया जाता है। होता है कि नहीं होता है? याद है सबको, स्कूल कॉलेज में ऐसा ही होता है ना? इसी तरह इम्तिहान होता है। अब सबको पेपर बराबर दिया गया था, सवालात बराबर थे। अब लिखने वाले मुख्तलिफ। एक शख्स है कि 3 घंटे में 10 मरतबा पानी के लिए पीने के लिए उठता है। एक शख्स है, एक परीक्षा देने वाला, कि यूं देखता है कि पास वाला क्या लिखता है, उसमें से कुछ देख के लिख लूं। कोई कहता है उसमें से देख के लिख लूं, कोई इसको पूछ के लिख के लिख लूं। कुछ लोग चिट्ठियां भी निकालते हैं छोटी छोटी, कि किसी तरह कापली निकालते हैं अंदर से कि साहब का ध्यान ना हो तो मैं उसमें से लिख लूं। अब एक आदमी बार बार पानी के लिए उठ रहा है। अब तो उसे मना नहीं किया जाएगा। बोले पानी पीना है, बोले पी, जितना कुछ करना है कर ले। ऐसा ही होता है ना? जब इम्तिहान नहीं होता तो कई मर्तबा जब पीडीएफ चल रहा होता है क्लास का, तो कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि एक मर्तबा भी पानी पीने नहीं देते, किसी को छूट जाए नहीं। लेकिन परीक्षा में अगर कोई कहता है कि बोले जा, दूसरी मर्तबा उठा, बोले जा, ज्यादा से ज्यादा डांटेंगे कि इतनी मर्तबा पानी नहीं पीते, लेकिन जाने देते हैं। और फिर दूसरे भी जो भी काम होते हैं समझ जाए ना। अब ये चलता रहा। अब क्या हुआ? एक शख्स है कि 3 घंटे के लिए न पानी पीने के लिए उठा, न दूसरी कोई चीज के लिए उठा, न आसपास वालों को देखता रहा कि कौन क्या लिख रहा है। बस वो लिखने में मगन रहा। यहाँ तक के वक्त पूरा हो गया और सबकी जिस तरह से वो सप्ली ली गई, इसकी भी वो आंसर शीट और सप्ली ले ली गई। अब उस वक्त होता क्या है कि जो वो इम्तिहान के जब परीक्षा चल रही होती है हॉल में, तो वो जो साहिब होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब बोले यार क्यों हाँ, यानी बच्चे भी हमारी तकरीरों को सुन रहे हैं यार। हमारी तकरीर में अल्हम्दुलिल्लाह चाय पीने की जरूरत नहीं है, लोग वैसे भी जागे रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है। अल्लाह जिसे चाहता है शान से नवाज देता है। उसको सुपरवाइजर कहते हैं। तो अब वो क्या करता है? वो इधर से इधर इस तरह से पूरे क्लासरूम में, हॉल में वो घूमता रहता है। अब देख रहा है कि एक शख्स सही जवाब लिख रहा है। वो तो देखता है ना, वो देखता है कि सही लिख रहा है, लेकिन कुछ बोलता है नहीं बोलता है। फिर एक देख रहा है कि गप्पे मार रहा है, फिल्म की कहानियां लिख रहा है। वो देखता है कि इसमें शायरिया पे शायरियां ठोकम ठोक कर रहा है। तो क्या सुपरवाइजर कहेगा
बताएगा उसे कि भाई ठीक अच्छे से लिख के क्या गप्पे मार रहा है, नहीं कुछ नहीं बोलेगा। इसी तरह से वो चलते चलते देखता है, खास करके जिसको टीचिंग एक्सपीरियंस हो वो मेरी बात को ज्यादा समझ पाएंगे कि लोग तरह तरह के क्या क्या लिखते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब वो देख रहा है कि सवाल कुछ और पूछा गया है, जवाब कुछ और लिखा जा रहा है, लिखने वाले को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, सवाल समझने में गलत समझ लिया है। तो क्या वो सुपरवाइजर उसे बताता है कि बेटा सवाल में ये नहीं है ये है, तुम गलत बोलेगा? कुछ भी नहीं बोलेगा। अब सबका वो देखते जा रहा है, सही लिख रहे हैं तो भी ठीक, गलत लिख रहे हैं तो भी ठीक, दूसरा कुछ लिख रहे हैं तो भी ठीक। फिर कोई है कि लिखते लिखते रुक गया, सोच में पड़ गया कि इसका जवाब क्या आता है, भूल गया। तो क्या सुपरवाइजर आके पूछता है क्या बेटा क्या भूल गया? मैं बताता हूँ, बताएगा? नहीं बताएगा। और अगर पूछा भी जाए तो बोलेगा कि पेपर 25, इसके बाद जवाब दूंगा। अब इसमें पानी की कोई इजाजत मांग रहा है तो उसको वो भी करने दिया जाता है, और सारा काम वो करने दिया जाता है। अब जैसे ही 12 हो गए, 12 बज गए, जैसे 9 से 12 का पेपर था, सबसे ले लिया जाता है और नहीं दे तो छीन लिया जाता है। अब इसमें कोई सवाल ऐसा हो कि जो साहब ने समझाया ना हो, बुक में और किताब में उस विषय में वो सवाल और वो टॉपिक ही न हो, तो क्या होता है? अब जिसको कुछ भी नहीं आता तो उसके लिए तो सब नया है, तो उसके लिए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो होशियार लोग होते हैं ना बच्चे, वो पकड़ लेते हैं कि ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस है और फौरन सर से पूछते हैं कि सर ये जो है ये सवाल हमारी किताब में नहीं है, ये सिलेबस बाहर का सवाल है, आपने ये नहीं बताया था कि ये भी पूछा जाएगा वगैरह वगैरह। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, ठीक है। अब ये अगर चीज आपको समझ में आ गई तो फिर हम आते हैं हमारी जिंदगी में कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम्हें क्यों पैदा फरमाया? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। पाक है वो जात जिसके हाथ में ये बादशाहत है और वो हर शे पर, हर चीज पर कादिर है, हर चाहत पर कादिर है, हर मुमकिन पर कादिर है। फिर आगे फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। ये अल्लाह ताला वो है कि जिसने मौत और जिंदगी को पैदा फरमाया। तो सबको मालूम है। अब इसकी हिकमत भी बयान फरमा रहा है कि क्यों वो जिंदगी को पैदा किया, ये क्यों हम इतनी जिंदगी में आए। छोटे होते हैं, मुंह में दांत भी नहीं, अब माँ का दूध पी रहे हैं, थोड़े बड़े हुए तीखा नहीं खा सकते, दांत आने लगे, परेशानियां होने लगी, होते होते बड़े होते गए, जवान हो गए, कभी दर्द होता है, कभी टेंशन आता है, कभी खुशियां मिलती हैं और कभी शादियां भी होती हैं, फिर मैयत भी होते हैं और पैसे भी कमाने पड़ते हैं। और इतना कुछ करने के बाद हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता है। एक अक्लमंद इंसान अगर कुछ भी करता है तो वो जरूर इसमें कोई न कोई फायदा हुआ करता है। वो बेकार कुछ भी नहीं करता, बेकार बोलता तक नहीं जो अक्लमंद होता है। और ये तो अरहमुर रहीमीन अहकामुल हाकिमीन की जात है। अल्लाह ताला फरमाता है क्या आप ये गुमान कर रहे हो कि तुमको ऐसे ही अबस ही पैदा कर दिया, ऐसे ही खेलते खेल कूद में ही तुम्हें पैदा किया गया है? तो फिर मकसद क्या है? तो अल्लाह फरमाता है कि वो ज़ात अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिसने मौत को भी पैदा फरमाया। पहले मौत का जिक्र है, जिंदगी हयात को भी पैदा फरमाया। क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हारी परीक्षा हो, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो कि तुम में बेहतरीन अमल कौन करता है। अब फिर एक तरफ हमारी जिंदगी को लेकर चले और दूसरी तरफ वो परीक्षा का हॉल और क्लास को लेकर चले कि जिस तरह से उसमें सारे लोग परीक्षा के लिए बैठे होते हैं, सारे होशियार भी बैठा है,
और जिसको कुछ नहीं आता वो भी बैठा हुआ है। इसी तरह से हम भी यहाँ पे परीक्षा के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पे हमारा इम्तिहान है। वो परीक्षा और इम्तिहान में क्या होता है कि 2.5 या 3 घंटे की मोहलत दी जाती है, जबकि यहाँ पे जो हमें मोहलत दी गई है वो सब के लिए मुख्तलिफ होती है। और वो मोहलत होती है जन्म से लेकर मरने तक। किसी को 30 साल दिए जाते हैं, किसी को 40 साल दिए जाते हैं, किसी को 80 साल दिए जाते हैं। अब जितना जो पीरियड दिया गया है उसी में उसको सवालों के जवाब लिखने हैं। वो परीक्षा में सबके लिए सवाल बराबर होते हैं, जबकि ये हमारी दुनियावी परीक्षा में कुछ सवाल तो बराबर सेम रहते हैं और कुछ सवाल हैं जो सबके मुख्तलिफ होते हैं। वो सवाल क्या है? हमारी जिंदगी की परीक्षा में सवाल क्या है कि जिसका हमें जवाब देना है? वो है मोमेंट। जो टाइम होता है यही हमारा सवाल है। मिसाल के तौर पर जब जिंदगी और मौत में अल्लाह ने पैदा फरमाया परीक्षा और आजमाइश के लिए, तो हमारे इस वाइस की महफिल में बैठना ये आजमाइश और परीक्षा हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर सवाल कहां पर है? सवाल यही है कि जब मुझे माइक दिया गया और मेरे सामने कौम आकर बैठ गई, सुनने वाले मौजूद, मुझे इख्तियार दिया गया कि आप चाहें आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा जो बोलना है बोलें, हम तुमको सुनने के लिए तैयार हैं। अब ये मेरे लिए प्रश्न हो गया, ये सवाल हो गया कि मैं बोलता हूं तो क्या बोलता हूं और क्यों बोलता हूं। अगर इसमें मैं अपनी बातें करने लगूं और अपनी इबादत की बातें करने लगूं और ये करने लगूं कि ये करो मेरे साथ, ये करो, ये करो, इस तरह से, तो सवाल का जवाब तो हुआ लेकिन ये गलत हो गया। और वहीं पर अगर अल्लाह रसूल की बातें होने लगे, और फिर क्यों? अगर इखलास के साथ है, अल्लाह को राजी करने के लिए है, आखिरत की बेहतरी के लिए है, अजर सवाब के लिए है, कौम की इस्लाह के लिए है, उनकी फलाह और कामरानी के लिए है, तो ये सवाल हो गया। और ये जवाब जो है ये अच्छा जवाब है और ये कामयाब जवाब है। इसी तरह आप बैठे हुए हो तो आपके लिए प्रश्न ये है कि पहला तो ये है कि आप क्यों बैठे हुए हो और फिर किस तरह से बैठे हुए हो और आपका बैठने का मकसद क्या है। क्या आप इसलिए बैठे हुए हो कि इल्म दीन सीखेंगे और उस पर अमल करेंगे? तो ये आपकी तरफ से एक जवाब हो गया। फिर आप सुन रहे हो तो सुनने में क्या तवज्जो से सुन रहे हो या इधर उधर नजरें घुमाते हुए सुन रहे हो? क्या जल्दी पूरा हो उसके लिए सुन रहे हो कि फिर न्यास खाने के लिए सुन रहे हो? अब ये जो भी होगा ये सारे सवालों के जवाब हो जाएंगे और आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा जवाब दुरुस्त है और कौन सा जवाब गलत है। तो इसी तरह से हर लम्हा, हर मोमेंट, हर सेकंड हम परीक्षा और आजमाइश में होते हैं। और जिस तरह से सुपरवाइजर सबको देखता है लेकिन किसी को कुछ बोलता नहीं है, इसी तरह से अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है तो भी ठीक, नहीं पढ़ता है तो आसमान से कोई ये कोरा उसके ऊपर नहीं बरसता कि ये उसका सर फट जाए, लेकिन उसको इस तरह से सजाएं जरूर दी जाती हैं जिससे पता चलता है कि ये मेरे गुनाहों की सजा है। और इस आजमाइश जो हमारी है उसका सिलेबस क्या है? परीक्षा होती है तो सिलेबस तो होता है ना। पेपर किसमें से पूछा जाता है? वो एक किताब होती है, एक चौपड़ी होती है, उसमें से हमें हमारा सर या जो सिखाने वाला है वो सिखाता है, वो समझाता है। हमें प्रश्न हो तो हम पूछते हैं। 1 साल तक सिखाया जाता है और 1 साल के बाद हमारा इम्तिहान लिया जाता है। तो वो सिलेबस हमारा कौन सा है? वो सिलेबस हमारा कुरान और सुन्नत है।
और सिखाने वाला कौन है? सिखाने वाला नबी करीम रसूल अकरम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। और कितने वक्त तक उन्होंने सिखाया? यहाँ पे तो 1 साल सिखाया जाता है, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल तक सिखाते रहे, समझाते रहे। सहाबाए किराम जो भी पूछना था पूछते रहे, मसाइल पूछते रहे, हुजूर सिखाते रहे, तरबियत फरमाते रहे, खुद लोगों के बीच में रहकर जिंदगी गुजार के दिखाया कि देखो इम्तिहान है, ये इम्तिहान की जगह है, ये दारुल अमल है, ये दुनिया ये वो जगह है कि जहां पे अमल किया जाएगा, हिसाब नहीं होगा। और आखिरत वो जगह है जहां पे अमल नहीं होगा लेकिन हिसाब होगा। अब होशियार बच्चा कौन है? जैसे हमने देखा परीक्षा में बहुत तरह के लोग थे। एक था वो बार बार पानी पीने भाग जा रहा था, एक था कि आसपास वालों को देख रहा था कि वो क्या लिख रहा है, उसमें से देख लो वो क्या लिख रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। फिर कुछ लोग वो भी होते हैं कि खुद तो आता होता नहीं है, फिर वो सुपरवाइजर को फरियाद करते हैं, जो साहिब आमादी जो हम तो डूबे ही सनम, तुम्हें ही ले डूबेंगे। खुद तो फेल होना ही है उसे, अब वो दूसरों को भी फंसाने के चक्कर में होता है कि मैं तो फेल हूंगा लेकिन दूसरा भी कोई पास नहीं होना चाहिए। तो एक वो होता है, और एक होता है कि वो इतना मगन होकर, इतना नीचे देखकर वो लिखने में लगा हुआ है कि वक्त का भी उसे पता नहीं चलता है। आखिर घंटी बजती है, वहां से ऐलान होता है अब 1 घंटा बाकी है, थोड़ी देर के बाद फिर ऐलान होता है अब 30 मिनट बाकी है, फिर ऐलान होता है अब 10 मिनट बाकी है, आखिर में ऐलान होता है कि वक्त पूरा हो गया। अब वो मुकम्मल कर दिया, उसने उस हिसाब से कर दिया, बिल्कुल मुतमईन होकर बैठा हुआ है। मुझे बताइए इसमें से कामयाब कौन होगा और किसका तरीका सही है? समझ में आ रहा है? बोले कौन कामयाब होगा? जो लिखने में लगा हुआ है और जो उसको एग्जाम देनी थी उसी में लगा हुआ है, और जो बार बार उठ कर इधर उधर कर जा रहा है उसका क्या होना है फिर? और फिर जो इधर उधर देख रहा है उसका क्या होगा? वो तो अपना वक्त को बर्बाद कर रहा है, वो तो उसका टाइम तो 3 घंटे इसके भी खत्म होंगे, 3 घंटे उसके भी खत्म होंगे, लेकिन उस वक्त परीक्षा में नहीं बोला जाएगा, उसको उस वक्त नहीं रोका जाएगा। सवाल लिख रहा, जवाब लिख रहा है, गलत लिखे तो भी ठीक, सही लिखे तो भी ठीक, आधा लिखे तो भी ठीक, अधूरा लिखे तो भी ठीक, पूरा लिखे तो भी ठीक, जो पूछा है उससे ज्यादा लिख ले तो भी ठीक, कुछ नहीं बोला जाएगा। सुपरवाइजर देखेगा सवाल सिर्फ 1 मार्क्स का है लेकिन जवाब वो 5 मार्क्स का दे रहा है, तब भी खामोश रहेगा। और देखेगा कि सवाल 10 मार्क्स का है और लिखने वालों ने सिर्फ 2 लाइन में जवाब दिया है, उससे उसको 10 मार्क्स नहीं मिल सकते, 1 मिल सकता है। लेकिन सुपरवाइजर उस वक्त भी कुछ नहीं बोलेगा, कर न दिया जाएगा। क्यों? कि ये इम्तिहान गाह है, इम्तिहान हॉल है, एग्जाम हॉल है, वहां पे करना दिया जाएगा। लेकिन वही पेपर सबमिट हो जाने के बाद 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि जीता कौन और हारा कौन। तो हमारा भी यहाँ पे इम्तिहान है, इसमें मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होशियार लोग हैं और एक हैं कि जो बेवकूफी कर रहे हैं। उनके पास, सबके पास कुरान और सुन्नत का सिलेबस मौजूद है। सिखाने वाले नबी करीम खुद फरमाते हैं कि मुझे मुअल्लिम ही सिखाने वाला बनाकर भेजा गया है, और फरमाते हैं कि सिखाने वाला ये बाप की तरह होता है। खुद हुजूर फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बाप ही की जगह पर हूँ कि तुमको मैं सिखाता हूँ, और जो उस्ताद होता है वो रूहानी बाप ही होता है। क्यों? फरमाते हैं कि जो जिस्मानी बाप होता है, जो हमारा सगा बाप होता है, वो जिस्म का बाप होता है और वो हमें दुनिया की आग से बचाता है, और जो हमें दीन सिखाता है वो हमारा रूहानी बाप होता है। वो हमें ये बाप दुनिया की आग से बचाता है, रूहानी बाप आखिरत की आग से बचाता है।
इसी से उलमाए किराम ने और ये मसला निकाला कि सगे बाप से उस्ताद की इज्जत ज्यादा की जाएगी, कि सगा बाप जो बचाएगा तो दुनिया की मुसीबतों से बचाएगा, वो रूहानी बाप बचाएगा, आखिरत और बरज़ख की मुसीबतों से बचाएगा। सगा बाप इस आग से बचाएगा जो जिस्मों को जलाती है और फिर बाद में ठीक भी हो सकता है, और रूहानी बाप होगा जो हमें दीन सिखाता है, वो हमें आखिरत की आग से बचाता है। अगर वहां पे पहुंच गए तो उस आग का आलम यह है कि उस आग को ठंडा किया गया, फिर ठंडा किया गया, फिर ठंडा किया गया, यहाँ तक कि ये दुनिया की आग से जहन्नम की आग डबल नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, बल्कि 70 गुना, 70 घनी तेज है। दुनिया की आग में तो हमारी चीखें निकल जाती है। हम अगर अगरबत्ती भी जलाने जाते हैं तो दिया सलाई से ध्यान रखते हैं कि अगर वो हमारी उंगली के टेरवे को और ये जो उसका सिरा है वहां पे लग न जाए। क्या जो दिया सलाई का, दिया सलाई समझते हो ना, दिवाश्री, उसका जो टॉपका जो होता है, जो फास्फोरस होता है, इतना सा होता है, लेकिन वो भी अगर हमारे यहाँ पे लग जाए तो हमें 1-2 दिन तक एहसास रहता है, बार बार तवज्जो जाती है कि यार जल गया, जल गया, जल गया। अब मुझे बताए कि उससे 70 घनी आग जहन्नम की है, उसके से बचने के लिए कुछ किया कि फिर अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। बेशक अल्लाह ही बख्शने वाला मेहरबान है, और जिसे अल्लाह ही बख्शेगा, अल्लाह जिसे बख्शेगा वही बच पाएगा, और वो ये छोटी से छोटी बात पे पकड़ भी फरमा सकता है, और वो बड़े से बड़े गुनाहों को माफ भी फरमाने वाला है। लेकिन अल्लाह के गफूरुर रहीम होने पर इतना भरोसा है तो वाइस खत्म होने के बाद घरों में जाइए, घर में सीधा किचन में चले जाइए, गैस स्टोव को ऑन कीजिए, और जब उसका शोले भड़कने लगे और गैस जारी हो जाए तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, उस पर भरोसा करके उसमें हाथ रख दीजिए। है किसी में हिम्मत? नहीं, कोई नहीं कहेगा। क्यों? क्या आप यही कहेंगे कि अल्लाह बेशक बख्शने वाला मेहरबान है, गफूरुर रहीम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आग में कूद पड़े। बस तो यही तो हम समझा रहे हैं कि अल्लाह ही बख्शने वाला मेहरबान है, वो बख्शेगा, वही बख्शिश होगी। इतने आदमी हजारों साल की इबादत के बाद भी क्या शैतान इब्लीस को नहीं देखते? 80,000 साल तक इबादत की थी, 80,000 ईयर्स तक इबादत की थी उसने, और जमीन और आसमान में, सातों जमीन और आसमान में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पे उसने अल्लाह को सजदा ना किया हो। और इल्म का आलम यह था कि फरिश्तों को वो सिखाया करता था, फरिश्तों को टीचिंग किया करता था, लेकिन एक सजदा नहीं किया। वो बेनियाज रब ने उसको पकड़ के रख दिया। तो ये हमारी नमाजें और हमारी इबादत उस पर हमें बख्शिश का और उस पर वो हमें भरोसा नहीं है कि हम इसकी वजह से बख्शेंगे। बख्शिश जो मगफिरत होगी वो उसी के फजलो करम से होनी है, उसी के रहमो करम से होनी है। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं कि हम सारे वही काम करें जिसके बारे में आया है कि ये करोगे तो जहन्नम में जाओगे, ये करोगे तो इतना अज़ाब होगा, ये करोगे तो कब्र में ये हो जाएगा। सारे काम वही किए जाएं और फिर कहा जाए कि अल्लाह बख्शने वाला है। तो ये तो ऐसा ही हो गया कि आप किचन में जाके आग जला के हाथ रख दो। और ये कितनी सख्त बात है, अगर आप डायरेक्ट हाथ नहीं रख सकते वो आग में, किचन में जाकर वो गैस को चालू करके डायरेक्ट कोई हाथ नहीं रख सकता, तो जो चाय पकती है ना, वो चाय की जो तपेली होती है, बस उसको बगैर कपड़े के छू के दिखाए हैं। जब वो पक रही हो या पक गई हो उस तपेली में, डायरेक्ट आग को नहीं हमें टच करना, उसकी जो तपेली है उसको छू के पकड़ के दिखाए, कोई पकड़ पाएगा?
अरे तपेली को पकड़ना तो दूर की बात है, जो हम प्लेट में और रकाबी में वो चाय लेकर पीते हैं, कभी वो गर्म हो जाती है तो हमारी जबान जल जाती है, और ऐसी जलती है कि एक एक दो दो दिन तक हमें इसका पता चलता है कि ये जल गई है ना। बार बार तवज्जो जाती है, एक यहाँ पे एहसास होता है आदमी को कभी न कभी ये जरूर इसका तजर्बा और एक्सपीरियंस होता है कि ये जल जाती है। अब वो कुछ खाना खा रहा है, एहसास हो रहा है आग को नहीं छुआ, आग ने जिसको गर्म किया, जिस तपेली को गर्म किया उसको भी नहीं छुआ, बल्कि उस बर्तन में जो चीज थी वो वाया वाया हमारे मुंह तक पहुंची, तो जलन का ये हाल है। और ये फरमाते हैं कि ये दुनिया की आग ये याद है आखिरत की आग की, तो आग की, तो फिर सोचें कि जब इस आग का ये खतरनाक हाल है जिसमें हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो इससे सिंतेर घनी जो तेज आग होगी उसका हाल क्या होगा। तो उससे बचने के लिए कुछ किया, कोई पॉलिसी खरीदी कि जो आखिरत के अजाब से बचाए। क्या मुनकर नकीर के ताल्लुक से नहीं सुना, कब्र में दो फरिश्ते आएंगे, उसको मुनकर और नकीर कहेंगे। इसका माना होता है मुनकर यानी जिसको पहचाना ना जाए, वो जब आएंगे तो इतने अनजाने लगेंगे तो पहचाने नहीं जाएंगे, और उसके हाथ में क्या होगा, हैं किसका हथौड़ा, आग का। अब जैसे ही नहीं दिया तो बताओ, तो फिर क्या करना चाहिए हमें, कुछ तो करना पड़ेगा ना। सिलेबस सबके पास है, किताब सबके पास है, कुरान और सुन्नत हम सबके पास है। सिखाने वाले ने सिखा दिया, बताने वाले ने बता दिया, जीने वालों ने जीकर दिखाया, और फिर भी हम अब मुख्तलिफ तरह के लोगों को देखें कि जो अपना पेपर नहीं देखते, दूसरों के पेपर में यूं देखते हैं, कभी ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कभी यूं वो क्या कर रहा है। ये कौन लोग हैं, ये वही लोग हैं कि जिसकी खुद की नमाजों के ठिकाने नहीं, जिसके खुद के अखलाक के ठिकाने नहीं, किसी की जबान का ठिकाना नहीं, नजरों का ठिकाना नहीं, लेकिन उनका काम क्या होता है, लोगों में से ऐब तलाश करना। अगर ऐसा आदमी के 99 इसमें खूबियां हो, वो 99 खूबी को नहीं देखते, उसमें एक खामी को तलाश करके बैठते हैं। और जिस तरह से मक्खी पूरे सही सलामत जिस्म को छोड़कर जख्म और गंदी जगह पर बैठती है, ऐसे लोग वो होते हैं। आप देखें समाज में कहीं पर भी आप 10 मिनट रुकें या 1 घंटा रुके, मेरा तो ये बहुत बुरा तजर्बा इस सिलसिले में रहा है कि लोगों का हाल क्या होता है। लोग यही कहते हैं फुला किसी के भी साथ आप रहें, सलाम दुआ के बाद खैर आफियत पूछने के बाद, ये जब बात शुरू हुई अब वो 5 मिनट नहीं होती और ये चालू हो जाता है। क्या चालू हो जाता है, मेरे आखिरत में क्या होगा, मेरी कब्र में क्या होगा, मुझे मसला नहीं आता वो बताएं, मुझे आखिरत की तैयारी के ताल्लुक से बचाएं, कब्र में मैं कैसे बचूंगा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं पूछा जाता, ये बातें नहीं की जाती। इल्ला माशाअल्लाह एक दो लोग पूछ लें वो बात अलग है, लेकिन वो करते क्या है, वो सीधा गीबत में पड़ जाते हैं और क्या कहते हैं, फुला है ना उसकी नमाज सही नहीं हो रही, फुला है ना उसका पढ़ना सही नहीं है, फुला है ना वो इतना इतना सूद खाता है, फुला है ना वो इतनी इतनी बुराइयां करता है, फुला है ना वो ये कर रहा है, फुला वो कर रहा है, फुला ये कर रहा है। मैंने बोला जब फुला सारे लोग गलत बुरे काम कर रहे हैं तो हम दोनों क्या कर रहे हैं जी, तो हम गिबत ही तो कर रहे हैं और बुरा ही तो कर रहे हैं। अगर ये ऐसे शख्स के किया जाए कि वो उनको सीधा कर सकता है, इनकी इस्लाह कर सकता है, तब तो समझ में आती है कि आपकी नीयत सही हो सकती है। आप इसलिए बताते हो कि फुला फुला की इस्लाह हो जाए, उसको सही मसला बयान किया जाए, यहाँ पर कुछ लेवा न कर देवा और इस तरह से बात। ये वही लोग हैं अपना पेपर नहीं लिखते और पूरे हॉल में पेपरों को देखते हैं कि कौन क्या लिख रहा है। अब रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, फर्स्ट प्राइज मिलेगा, गोल्ड मेडल मिलेगा, उसे आग का मेडल मिलेगा इसे तो।
बातें समझ में आ रही है आपको? मिसालें समझ में आ रही है? और खुलासा क्या है? खुलासा यह है कि सब अपना अपना पेपर लिखने में ध्यान दो। अभी वक्त आ जाएगा तो पेपर फिर 5 मिनट भी नहीं दिया जाएगा, 5 सेकंड भी नहीं दिया जाएगा। इधर जब उसकी अजल आ जाती है, कुरान फरमाता ला यस्तक़दीमून वला यस्तअखिरून, ना एक लम्हे के लिए उसकी मोहलत को बढ़ाया जाता है, ना एक मोहलत के लिए, एक लम्हे के लिए उसकी मोहलत को घटाया जाएगा, ना 1 सेकंड ज्यादा दी जाएगी, ना 1 सेकंड कम दी जाएगी। एक जगह पर फरमाता है, इसका तर्जमा और खुलासा ये होता है कि जब उस पर सकरात आती है, मौत का वक्त आता है, तो वो कहता है ए अल्लाह मुझे तूने थोड़ी सी मोहलत क्यों और न दी? अगर तू मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे देता, थोड़ा सा वक्त मुझे और दिया जाता। ये कौन कहता है? जिसको मौत आती है। अल्लाह फरमाता है कि जब मौत आती है, सकरात आती है, और जिसने जिंदगी में अमल नहीं किए होते, वो कहता है अल्लाह अगर थोड़ा सा वक्त और मिल जाता, थोड़ा सा वो मुझे अजलिन करीब थोड़ा सा और मोहलत मिल जाती, तो ये होता कि कहता है कि मैं नेक हो जाता और तेरी राह में सदका और खैरात करता। लेकिन कल करना है सो आज कर, आज करे सो अब। जब चुग गई चिड़िया खेत, फिर बरसात किस काम की? बातें समझ में आ रही है आपको? तो ये हम इम्तिहान में है। और यहाँ पर एक बात याद रखें, आपको समाज में कितनी ही गंदगी क्यों नजर न आ रही है ना? सब कंटाल गए हो ना समाज से, सब बुराइयां कर रहे हैं, ये गलत कर रहा है, वो ऐसा ही हो रहा है ना। क्योंकि मेरे सामने लोग फिर सुफियाना बातें ही करते हैं, तो सब यही रोने लगते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसी फॉर्मूला देता हूं कि आपको पता भी नहीं चलेगा बाजू वाला क्या करता है। वो ये है कि खुद अपने आप में पड़ जाओ, खुद की इस्लाह में लग जाओ, खुद को सुधारने में लग जाओ। पास वाले के ऐब तुम्हें नजर ही नहीं आएंगे। और मैं तुम्हें सिर्फ कल का दिन बता रहा हूं, अल्लाह ने चाहा तो कल रात को हम फिर मिलेंगे। जो मर्द और औरत इस पर अमल करना चाहे तो वो करके देखें कि खुद पूरे दिन तवज्जो अपने आप पे रखनी है और ये देखना है कि मेरे में कौन सा ऐब है, कितनी बुराइयां हैं। सुबह उठा से लेकर मैं कितने कितने गुनाह कर चुका हूं। अगर आज रात को मेरी मौत आ जाए तो मेरा क्या होगा? यकीन माने सिर्फ एक दिन के लिए अपने आप पर तवज्जो रखो, फिर तुम्हें जो भी सामने मिलेगा अपने से बेहतर नजर आएगा। तुम्हें जो भी मिलेगा, जो अभी तक तुम्हें बुरा लगता था, लेकिन जब अपने आप पे नजर जाएगी, अपने दामन में तुम देखोगे कि मैं तो इतना गंदा हूं, मैं तो इतना बुरा हूं, मैं तो इतना पापी हूं। सब बोलते हैं कि मैं बुरा हूं, गंदा हूं, लेकिन वो दिल से मानने को तैयार नहीं है। उसके दिल में जो खुद पसंदी का भूत सवार है, वो यही कहते हैं कि भले हम कितने ही बुरे हो, लेकिन उससे तो अच्छे हैं। यही अना खैरुम मिन्हु वाला तो ये कॉन्सेप्ट है जो शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने ये किया था कि मैं बुरा हूं, मुझे में गंदगियां हैं, मैं गुनहगार हूं, लेकिन मैं उससे तो अच्छा हूं, मैं उससे तो अच्छा हूं। अब इसी के चक्कर में इंसान की पूरी जिंदगी निकल जाती है और वो अच्छा बन ही नहीं सकता। करना क्या है? सारी तवज्जो और कंसंट्रेशन को अपने आप पर लगाएं और देखें कि मुझ में कितनी बुराइयां हैं, मुझ में कितनी खामियां हैं। मैं कब सुधारूंगा, मैं कब संवरूंगा, मैं कब नेक बनूंगा। मुझे ये तो मालूम है कि मैं गुनहगार हूं, ये तो मालूम है, लेकिन मैं नेकोकार कब बनूंगा? और अगर नेकोकार नहीं बना और ऐसे ही मुझे कब्र में डाल दिया गया, दफन कर दिया गया, तो मेरी बख्शिश और मगफिरत भी होगी कि नहीं होगी? और रही बात है कि अल्लाह बख्शिश और मगफिरत करने वाला है। जैसा मैं जीना चाहता हूं वैसा जी लूं, जैसी जिंदगी गुजारना चाहता हूं ऐसी गुजार लूं। अल्लाह तो माफ करने वाला है ना। तो जाइए किचन में और चूल्हे पे हाथ रख के मुझे बताइए और कहेगा अल्लाह कितना बख्शिश और मगफिरत फरमाने वाला। और जब वहां पर हाथ रखने की हिम्मत नहीं होगी तो फिर एक ही रास्ता है, जो सिलेबस दिया गया है उसके मुताबिक सवालों के जवाब लिखो, तभी पास होंगे। और जब खुद पर ये इस्लाह की कोशिश करोगे, फिर तुम्हें बुरे से बुरा जो आपको कल तक नजर आ रहा था, आज तक नजर आ रहा था, सामने आएगा। आप उसकी बातें सुनेंगे तो लगेगा कि मैं तो इससे भी गया गुजरा हूं, मुझसे तो ये भी अच्छा है।
एक मर्तबा करके देखें, खुद की इस्लाह करके देखें, खुद की इस्लाह में लग जाएं। हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही बन गई है कि हम सुधारना चाहते हैं लोगों को, अपने आप को नहीं। आज हम चाहते हैं कि मदरसा शुरू हो, मौलाना आके पढ़ाएं, लेकिन दूसरों को, मस्जिद बने, नमाजी होने चाहिए, नमाजी कहाँ है, लेकिन खुद दूसरों। आज लोग चाहते हैं वाज क्यों रखा है, बोले इस्लाम की तबलीग हो, लोगों का एक सीखे न, खुद को नहीं सीखना। कई जगहों पर, यहाँ की बात नहीं हो रही, कई जगहों पर हमसे आते हैं कि तमारो वाइज रखा हुआ है, तो मैं तो फिर इस तरह का थोड़ा आदमी हूँ, तो मैं फिर इस तरह की और बात बोल भी देता है। बोले तुम्हारा बयान सुनकर लोगों का एक सीखे ना। मैंने बोला तू तो ऐसा ही रहेगा ना। ये नहीं कहता कि हम कुछ सीखें, तो आवड़े यहाँ तक कि मैंने कईयों को ये भी कहा कि आप बयान सुनते हो, तो बोला आप तो जानते होंगे सब ये बयान बातें जो होती हैं। हाँ बोला हमने तो खबर अच्छे। मैंने बोला अफसोस है कि इतना खबर होने के बाद भी तू ऐसा का ऐसा ही है। इतनी बातें अगर सुन ले कोई, आखिरत और कब्र के तज़किरे सुन ले और उसके दिल में कुछ भी फर्क ना आए, तो ये किस तरह का आदमी हो सकता है, ये किस कैटेगरी का आदमी हो सकता है। लिहाजा अब हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है कि हमें ऐसे अमल करने चाहिए जो हमें कब्र और आखिरत के अजाब से बचाए। करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, कि फिर जैसा चलता है वैसा चलने देना है? करना है ना, कि फिर बराबर है बदी चाले बापो बदो मुको ने એટલું બધો ગુરુ ક્યાં છે ને, अल्लाह गफूर रहीम है, तो फिर यहीं पे चूल्हा मंगा लेता हूँ, एक के बाद एक पांव रखते चले जाओ। एक नौजवान को गुनाह का इरादा हुआ, उसने क्या किया, अपने नफ्स को कंट्रोल करने लगा, मारने लगा, नहीं करना नहीं करना नहीं करना नहीं करना। अब फिर क्या हुआ, अब नफ्स के साथ बात होती है तो जबान तो बंद होती है, आदमी खुद से सोचता है, खुद से कलाम बातें करता रहता है। थोड़ी देर हुई, उसने आग को जलाया और अपने हाथ को उसमें रख दिया। अब हाथ रखेंगे आग में तो क्या होगा, 5-10 सेकंड में तो चीख पड़ ओह करके बोला। फिर कहता है नफ्स तू मुझे गुनाह की दावत देता था। नफ्स को कहा कि तू अगर 5 मिनट तक इस आग में अपना हाथ रख सकता है तो मैं गुनाह करूंगा, लेकिन 5 सेकंड तक भी नहीं रख पाया, तो फिर अपने नफ्स से कहता है कि ए नफ्स तू इस दुनिया की आग को 5 सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता, आखिरत की आग में अगर अल्लाह ने 5000 साल के लिए डाल दिया तो कैसे बर्दाश्त कर सकेगी, लिहाजा अब मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। इस तरह से इस्लाह होती है खुद की। जब दूसरों में ही ऐब निकालने हैं तो अपने तवज्जो ही नहीं रहेगी। जैसे हमने कल कब्र के बारे में सुना, भयंकर सब सीन थे और लोगों की अक्लें काम करना बंद हो गई कि ये ऐसा ऐसा होगा, नहीं होगा। अभी मैंने आधी ही हदीस सुनाई थी कल, वक्त की किल्लत की वजह से आधी हदीस को तो फिर मैंने वैसे ही मफहूम को उसके छोड़ दिया था कि फिर जवाब नहीं आएगा तो क्या होगा, किस तरह से होगा। बहरहाल हमको सिखाने वाले अल्लाह के रसूल सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब बचने के तरीके भी सिखाए अजाब से, और उसमें कामयाब होने के तरीके भी सिखाए हुए हैं, जिसकी हम ईद मिलाद मना रहे हैं, पैदाइश के दिन की खुशी मना रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम केक काट कर अंग्रेजों के तरीके के मुताबिक डांस करके और ये ढिंचक ढिंचक बजाकर तुम ईद मिलाद की खुशी मनाओगे। ये खुशियां नहीं हैं, ये तो हराम काम बहुत सारे इसमें हो रहे हैं और बहुत सारे खिलाफ सुन्नत काम हो रहे हैं। ये तो शरीयत का जनाजा निकाला जा रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी अगर मनाना है, विलादत मनानी है, तो फिर कैसे मनाया जाए कि आज एक इनका आशिक हमने
हमने देखा सहाबा किराम ने क्या कुछ कुर्बान नहीं कर दिया। आज हमारे मोहब्बत का ये इम्तिहान है और हम परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं। हम ये नियत करें और ये पक्का इरादा करें, बच्चे भी करें, जवान भी करें, बूढ़े भी करें, औरतें भी करें, इस्लामी माँ बहनें भी करें कि आज से इंशाअल्लाह जो मेरी पसंद है, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं नहीं देखूंगी, जो रसूल पाक को अच्छा लगता है वो मैं करूंगा। अपनी पसंद की बात नहीं होगी, बल्कि बात किनकी होगी? तो इनकी होगी कि इन्हें जाना, इन्हें माना। नफ्स कहता है कि ये करो, ये पसंद है, ये चाहिए, वो चाहिए। बोले नहीं नहीं, तू हमें कहां सिखाने आया है? हमने तो इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। तब बात बनेगी। आइए, प्यारे रसूल की प्यारी बातें फरमाते हैं कि कब्र में जब नेक मोमिन बंदा लेटता है, सो जाता है, तो अज़ाब के फरिश्ते आते हैं। सुनना है ना, बात आगे बढ़ाओ ना, लेकिन इसमें अच्छा मोड़ने वाला है, अच्छी बातें हैं, सब अच्छी बातें हैं रसूल पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोमिन बंदा जब कब्र में लेट जाता है तो अज़ाब के फरिश्ते आते हैं सर की तरफ से। तो सर की तरफ से दो फरिश्ते आते हैं अज़ाब लेकर। तो तिलावत कुरान और जो सजदे लंबे, ये फरिश्तों के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि ये तो सजदे किया करता था, ये तो कुरान की तिलावत किया करता था, तुम इस शख्स को अज़ाब नहीं दे सकते। ये बीच में खड़े रह जाते हैं। अच्छा, एक दूसरी बात मैं अर्ज कर दूं साथ में कि जब आदमी कब्र में जाता है ना, तो हमने कहा था कि कोई चीज साथ में जाती है कि नहीं जाती है? क्या जाता है साथ में? अमाल। अमाल तो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, फिर उनकी कोई शक्ल बन जाती है। अब बुरे अमाल होंगे ना, गुनाह, तो ये कोई कुत्ता, भेड़िया, खिंजीर ऐसा बन जाएगा। एक तो वैसे भी अंधेरा, और इसमें ये इब्राहिम बिन अदहम रदियल्लाहु ताला अन्हु एक जनाजे को कंधा दिया और फिर कंधा देने के बाद दुआ की, ए अल्लाह मेरी मौत में बरकत दे। तो वो जनाजे पे जो तख्ता था उसके ऊपर से आवाज आई, और मौत के बाद भी बरकत दे। इब्राहिम बिन अदहम, अब जाहिर सी बात है मय्यत पड़ी हुई है और वहां से आपको आवाज आएगी तो आप तो डर को लगेगा ना। वो इब्राहिम बिन अदहम थे, तौलिया किराम को तो कश्फ वगैरह रहता है। अब दफन कर दिया। आप खुद फरमाते हैं कि उनके दफन करने के बाद लोग चले गए, मैं वहीं पे बैठा बैठा कब्र के पास गौर व फिक्र कर रहा था, आखिरत के ताल्लुक से, कब्र के ताल्लुक से वो सब देख रहा था। तो मैंने देखा कि उस कब्र में से एक हसीनो जमील खूबसूरत शख्स बाहर निकला, जिसके साफ सफाफ लिबास था और उसमें से खुशबू आ रही थी। मैंने कहा कि आप कौन हो? बोले मैं वही हूँ जिसने आपको वहां दुआ दी थी कि मरने के बाद भी आपकी मौत में अल्लाह बरकत दे। तो बोले हो कौन? बोले मैं सुन्नत हूँ कि जिंदगी में इंसान के लिए बरकत होती हूँ, मरने के वक्त भी बरकत और मरने के बाद भी बरकत हुआ करती हूँ। तो ये जो नमाज है वो भी हसीनो जमील खूबसूरत शक्ल में मुर्दे के पास आकर बैठ जाएगी। मुर्दा जब चले जाएंगे ना सुलाकर, फिर जागना होगा, और ये ऐसा जागना होगा कि फिर कोई सुलाने वाला भी नहीं होगा, ना लाइट होगी, वहां पे यही चीजें सब होंगी, अच्छे अमल होंगे या बुरे अमल होंगे। तो आदमी कहेगा तू कौन है? अब चूंकि शक्ल खूबसूरत होगी, खुशबुएं आ रही होंगी, तो वो कोई कहेगा कि मैं तेरा फला अमल हूँ, मैं तेरा नमाज हूँ, मैं तेरा रोजा हूँ, मैं तेरी तिलावत कुरान। अब वो फरिश्ते जब सर के पास से आए और जब उनको कहा कि आपको यहाँ के लिए रास्ता नहीं है, तो वो फरिश्ते कदम की तरफ से आते हैं, अज़ाब के फरिश्ते। अब कदम की तरफ से आते हैं तो नमाज आ जाती है। बोले इस शख्स को तुम अज़ाब नहीं दे सकते, यही कदम पे खड़ा होकर रब की इबादत करता था और नमाज पढ़ता था, तुम हटो यहां से। अब फरिश्ते वहां से हट जाते हैं।
फिर दूसरे किसी जानिब से आते हैं। तो कभी रोजा आ जाता है और रोजा कहता है कि तुम इसको पेट की तरफ से भी नहीं आ सकते कि ये शख्स अल्लाह की रजा की खातिर भूखा प्यासा रहा करता था और रोजा रखा करता था, तुम उसको पेट से भी अजाब नहीं दे सकते। फिर किसी और जानिब से आते हैं तो जिहाद और हज आ जाते हैं और कहते हैं कि ये वो शख्स है जिसने अल्लाह की रजा की खातिर जिहाद किया, हज किया, अपने आप को मेहनत और मशक्कत में डाला, उसने खूब कोशिश की, तुम उसको वहां से भी अजाब नहीं दे सकते। फिर हाथ की तरफ से, हाथ बाकी रह गए ना, कदम से तो नो एंट्री हो गई, यहाँ से भी फरिश्तों को हटा दिया गया, अब पेट से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी नहीं आ सकते हैं, अब हाथ दोनों बचे हुए हैं। वो अजाब के फरिश्ते हाथ की तरफ से आते हैं, तो हाथ की तरफ से सदका और खैरात जो अल्लाह की राह में दिया होता है वो आके खड़े रह जाते हैं और कहते हैं कि इस हाथ से तो अल्लाह को राजी करने के लिए बहुत कुछ माल निकला हुआ है, बहुत कुछ चीजें सदका और खैरात हुई है, तुम्हारे लिए यहाँ इस शख्स के लिए कोई भी जगह नहीं है, तुम यहाँ से पलट जाओ। फरिश्ते हर जगह से आते हैं। अब जिस अंग से, जिस अवयव से, जिस बॉडी पार्ट से जो अमल होता है, वो अमल जैसे पांव से जो अमल होता है, हाथों से होता है, सर से होता है, वो सब वहां पर आकर उसका प्रोटेक्शन हो जाता है, उसका सिक्योरिटी कवच हो जाता है। और जब इस तरह से हो जाता है और फरिश्तों को वो अजाब के लिए अब कोई जगह नहीं रहती, तो फिर क्या होता है? फिर कहा जाता है कि अब इसके लिए तो जन्नत का बिछौना बिछाया जाए, उसके लिए जन्नती लिबास पहनाया जाए और उसको दुल्हन की तरह सुला दिया जाए। लेकिन कदम की तरफ से अजाब आए तो बचाने के लिए नमाज तो चाहिए ना। यहाँ पे तो पान के गल्ले पे घंटा निकल जाता है, चाय पीने में आधा घंटा निकल जाता है, दोस्तों की गपशप में रशिया में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, वो सोचने में और पूछने में और बातें करने में एक एक घंटे तक खड़ा रहा जाता है। ओली आम करे ने आम करे ने मारी सासू तो आम ज छे ने मारू सांभरता ज नथी, एक एक घंटा निकल जाए और नमाज के लिए न निकले तो फिर जब अजाब के फरिश्ते आएंगे तो कौन बचाएगा? अब हाथों से सदका निकाला होगा, किसी को कुछ दिया होगा, कभी कुछ खैरात की होगी, अल्लाह की राह में कुछ किया होगा, तो वहां पे सदका बचाने आएगा ने। यहाँ पे तो देने में समझा ही नहीं जाता, लाओ लाओ, जेबें ही भरनी है, घर भरने हैं। याद रखो, जेब भरने में और घर भरने में कब्र आग से ना भर जाए। बातें समझ में आ रही हैं? अच्छी बात है। और हुजूर फरमाते हैं कि जब मुर्दे को दफन किया जाता है तो उसको लगता है कि सूरज डूब रहा है। अब आते हैं वो बिल्लू बिल्लू आंख वाले, तो ये उठता है। अब जब उठता है तो उसे लगता है कि वो भूल जाता है कि मैं इस तरह से मर गया और ये सब हुआ। उसे लगता है कि सूरज गुरूब हो रहा है, तो वो कहता है, फरिश्तों पूछते हैं सवाल, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? तो वो पढ़े पढ़े कहता है, सवालों के जवाब बाद में दूंगा, सूरज डूब रहा है, मेरी असर की नमाज बाकी है, मुझे पहले नमाज पढ़ने दिया जाए। अब ये जब ऐसा कहेगा कि मुझे नमाज पढ़ने दिया जाए, अब सारे सवाल का जवाब वही हो गया कि जो शख्स, अब वो बोल कौन सकेगा? जो असर की नमाज का पाबंद होगा, जो जमात से पढ़ने का आदी होगा, और जब उसे लगेगा कि सूरज डूब रहा है, वक्त खत्म हो जाएगा, अब उसे लगेगा जैसे आदमी दोपहर को सो जाता है और कभी आंख लग जाती है और फिर असर का वक्त चला जाने लगता है, बिल्कुल मगरिब के वक्त में उठता है, तो जो नमाज का पाबंद होता है वो टेंशन में आ गया, अरे क्या हुआ, इतना बज गया, अब फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी में नमाज पढ़ो, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ो। अब इस तरह से वो फौरन वुजू करने में उसमें लग जाता है, तो ऐसी सिचुएशन वहां पे उसकी हो जाएगी। उसे लगेगा ओ मेरी असर तो बाकी है और सूरज डूब जाएगा, भी मगरिब का वक्त आ जाएगा, मकरूह वक्त हो गया। अब वो फरिश्ता आकर पूछते हैं, बोले ठहरो, अभी सवाल के जवाब बाद में देंगे, पहले मुझे नमाज तो पढ़ने दो। अब वो जो नमाज का पाबंद होगा वो बोलेगा। और यहाँ पे जीता जागता सही सलामत जिंदगी में जिसने नमाज न पढ़ी हो, वो वहां पे क्या करेगा? थोड़ा इसके लिए आग का समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें आपको? तो जब ये बातें हैं तो ये नहीं है कि हर किसी को फिर अजाब ही अजाब होना है, नहीं नहीं, वो अजाब से बचने के तरीके भी हमें बता दिए गए।
और किन किन वजह से अजाब होगा। जैसे एक शख्स था, वो उसने अपनी बहन को दफन किया। किसको? बहन को। अब वो दफन करने के दौरान और मिट्टी रखने के दौरान उसकी जो पैसे की थैली थी, रकम की थैली, वो इसमें पड़ गई। अब घर पे आया तो याद आया कि वो थैली कहाँ गई। जैसे आजकल पाकिट और बटवा होता है, उस जमाने में वो पैसे वगैरह दिरहम और दिनार वो थैली वगैरह में रखे जाते थे, बटवे तो थे नहीं। तो गिर गई, तो वो वापस गया अपने दोस्त को लेकर, बोले मेरी वो कब्र जो अपने दफन करने गए थे ना, वहां पर वो थैली वो मेरे गिर गई। वो वहां पे पहुंचा, अब मिट्टी बिट्टी वो सब होती है ना, वो हटाई, तो वो थैली उसे मिल गई। अब चूंकि बहन थी तो इसको थोड़ा शौक हुआ, चलो बहन की कब्र में थोड़ा देख लेते हैं। तो उसके दोस्त को कहा तो थोड़ा आगे घटने में जरूर देखना है। अब उसने थोड़ा सा सुराख जैसे ही किया ना, तो देख रहा है कि कब्र में आग भड़क रही है, पूरा भड़क रही है। अब ये तो डर गया, ओए माँ आओ अबे जल्दी जल्दी रख के भागा। अब यहाँ पे दो टेंशन, एक तो मंजर देखा तो उसकी शॉर्ट सर्किट हो गई, और दूसरा बहन का ये हाल। घर पे आकर पूछता है, माँ मेरी बहन का कौन सा गुनाह करती थी? तो माँ ने कहा ऐसा क्यों पूछ रहा है? बोले माँ बता, तो क्या उसके बारे में कुछ जानती है? क्या उसमें कोई बुरी आदत थी? माँ ने कहा बेटा बता तो सही, मसला क्या है? बोले माँ मेरी इस तरह से रकम की थैली गिर गई थी, मैं वापस गया था और जब मैंने देखा तो उसकी कब्र में आग भड़क रही है। माँ ने कहा बेटा और तो मुझे ज्यादा तो उसके बारे में कोई ऐसी बुराई मैं नहीं जानती, लेकिन एक बुराई ये थी कि नमाज वक्त पूरा हो गुजार के पढ़ लिया करती थी। नमाज का वक्त होता तो उस वक्त नमाज नहीं पढ़ती थी, पची परसों करता, वो वक्त ही पूरा हो जाता, फिर वो नमाज पढ़ती थी। और कभी कभी मुझे लगता है कि वजू बगैर भी नमाज पढ़ लिया करती थी। अब जो वक्त गुजार के पढ़े, जोहर की नमाज असर के वक्त में पढ़े, असर की नमाज मगरिब के वक्त में पढ़े, उसको अजाब हो सकता है। और जो नमाज ही न पढ़े, अल्लाह माफ करने वाला है ना, तो बढ़ के माफ रख देना घर पे जाकर। तो अब करना क्या है? इसी तरह से बहुत सारे दूसरे भी इस तरह के वाकयात वैसे आमतौर पर दिखाई नहीं देता। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये कब्र ये जन्नत के बागों में से एक बाग है और जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। गढ़ा समझते हो ना, खाड़ा। तो कब्र दोनों है। अब हमें ये देखना है, हमारे पास अभी मौत नहीं आई, अब हमें ये सोचना है और समझना है कि हमें उसे जन्नत के बागों में से बाग करना है कि फिर वहां पे जहन्नम का खाड़ा करना है। वहां पे हमें ये जन्नती बिछोना बिछाकर सोना है कि वहां पर आग को भड़काना है। Choice is yours. You are in the examination hall and supervisor will not be distract you and interrupt you. What are you doing? नहीं बोलेगा, सुपरवाइजर आपको नहीं बताएगा। ये सिर्फ सिलेबस मौजूद कि 5 वक्त की नमाज फर्ज रसूलुल्लाह ने पढ़ के भी बताई, पढ़ा के भी बताई। 1400 साल गुजर गए, ऑल उम्मा आर डूइंग द सेम। देयर आर कंपल्सरी एंड ड्यूटीज ऑल ओवर द मुस्लिम कि ये 5 वक्त की नमाजें फर्ज है, रमजान के रोजे फर्ज हैं, इस तरह से ज़कात फर्ज हैं। दिस इज ऑल आर द ऑब्लिगेटरी एंड मोर और थिंग्स। बहुत दूसरी चीजें भी ऐसी हैं जो फर्ज में नहीं आती, कोई वाजिबात में आती हैं, कोई सुन्नत में आती हैं। इसी तरह से कई चीजें वो हैं जिसको प्रोहिबिटेड किया गया है। देयर इज सम थिंग्स व्हिच आर प्रोहिबिटेड कि जो क्या है वो हराम है, मकरूह भी हैं। अब सिलेबस तो मौजूद है, सिखाने वाले ने सिखा भी दिया और फिर उनके नाइबीन जो थे, उनके वारिसीन भी थे, उन उलमाए किराम जो हैं वो 1400 सालों तक किताबों में लिख के गए, जिंदगी जी के गए और आज भी हमारे बीच में
उलमाए किराम मौजूद हैं जिनका उठना, बैठना, सोना, जागना, बोलना, चुप रहना तमाम शरीयत और सुन्नत के मुताबिक होता है, लेकिन चॉइस इज योर्स। तुम्हें कोई तलवार लेकर मारने आने वाला नहीं है, डंडा लेकर कोई ठोकने वाला नहीं है, क्योंकि अब सलातीन इस्लाम रहे नहीं तो वो तो मामला नहीं होना है। लेकिन बस आंखें बंद होने दे। अब फिर ये पेपर तुम्हारा छीन लिया गया, अब रिजल्ट आना है, और आप जानते हैं कि एक मर्तबा सप्ली हाथ से निकल जाए और फिर बाद में किसी को जवाब याद आए तो क्या वो साहिब वापस सप्ली देता है? नहीं 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 नहीं, वक्त ही खत्म हो गया। तो ये हमारा हाल है। अब आप हर कोई, मैं भी सोच लूं और आप भी सोच लें कि क्या करना है और क्या नहीं करना। शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जीना है कि फिल्म में जीते हैं ऐसे जीना है, वो तो जहन्नम में जाने वाले हैं। अगर तौबा नहीं की तो ये जो फिल्म वाले हैं, ये जो सीरियल वाले हैं, वो तो जहन्नम की तरफ तुम्हें ले जाएंगे। उसके अमल में कोई अमल ऐसा नहीं आपको करवाएंगे कि इसमें सवाब मिले, बल्कि गुनाह तो गुनाह, वो तो कुफ्र और शिर्क ही की दावत देते। मुसलमान इसकी चालों में कैसे आ गए? तो आपको बातें समझ में आ रही है? तो अब क्या करेंगे? भड़के में जाकर हाथ डालना है घर पे, अभी किचन में, कि सुधर जाना है। किसको सुधर जाना है? हाथ ऊंचा करे तो पता चले किसको सुधर जाना है। हाँ, औरतों में कम सुधरना है, बोले पाके करो जरूर है। ऐसे नहीं काम चलेगा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा। अगर ये मामला होता, अगर आप सुधरे हुए होते तो ये 12वीं शरीफ के महफिल में मुझे कब्र के तस्करे ही नहीं करने पड़ते। मैं तो शान रिसालत और शफाअत मुस्तफा और मौजज़ात और आपकी शान और इज़्मत और आपके नूर होना और आपका हाजिर और नाजिर होना और आपका इल्म गैब, उस पे बहस होती। लेकिन जब पता चला कि ये तो सिर्फ बातें होंगी, आधी समझ में आएंगी, आधी भूल जाएंगे और अमल में जैसे के वैसे रहेंगे, लिहाजा ये सारी बातें लानी पड़ी और ये बताना पड़ा कि रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना है अभी कर लो, अभी नूरी जवान तुम हो। ये काम जवानी में करने होते हैं, लेकिन हमें सिखाया ये जाता है कि ये बुढ़ापे में है। आज नौजवान बच्चा कहता है नमाज पढ़ने जाना है, तो घर वाले कहते हैं बड़ा हो तब जाना, इट्टाने गुरु आए, अरे इट्टाने बदी करन जो है पछी नहीं थे। फिर तो आज मैं जवानों से मैं कह रहा हूं, जो भी जवान है उनसे मैं कह रहा हूं, अभी नमाज पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। मैंने कितनों को, अभी आप सजदे कर सकते हो तो कर लो, मैंने कितनों को बगैर सजदे के नमाज पढ़ते देखा है। कि नमाज तो पढ़ता है, सजदा ही नहीं होता। समझ रहे हैं? अभी सजदा कर सकते हो तो करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हम सजदा कर सकते हैं और अल्लाह ने अपनी बारगाह में हाजिर होने की हमें तौफीक अता फरमाई। हो सके थोड़ा लंबा सजदा कर लो, ये अल्लाह तेरा करम है कि हम झुक सकते हैं और तू हमें झुकने की तौफीक अता फरमा रहा है। मैंने कईयों को, जिन्होंने इबादत को अपने बुढ़ापे के लिए बचा के रखा था, जिन्होंने तहज्जुद को बुढ़ापे में पढ़ने के लिए रखा था और जवानी में नोट छापने का काम करते थे, अब क्या हुआ? बुढ़ापा आया, जिंदगी भर की छापी हुई नोटें सब के सब दवाइयों में चली जा रही है। अब पैसे पूरे नहीं हो रहे और बच्चे के बेटे कह रहे हैं क्या बापा ना दवा मत करू न था तू। अब जो ये सब तो पैसे चले गए, अब तहज्जुद पढ़नी है, कमर काम नहीं कर रही। अब जवानी में तो नींद आ जाती थी, रात को फजर में भी नहीं उठता था सेठ साहब। हाँ, 6 बजे फजर में नहीं उठता था, 7 बजे स्कूल के लिए उठ जाता था, 6 बजे फजर में नहीं उठता था, 8 बजे दुकान के लिए आंख खुल जाती थी। तो ये सब तो मामला उसके साथ थे, लेकिन उसने कहा बाद में करेंगे, पछी कर सूं। अब बुढ़ापे में क्या हुआ? रात को नींद भी नहीं आती, फजर हो जाती है, अजान हो जाती है और उठ के इबादत भी नहीं कर सकता। आसपास में आपको ऐसे बूढ़े मिलेंगे जो कहेंगे कि रात्रि नींद नहीं होती,
तो बोले रात को नींद ना आए तो अच्छी बात है ना, अल्लाह अल्लाह कर। बोले बेसा तो भी नहीं, उभा तो भी नहीं, कमरे काम नत करती, गोठाणे काम नत करता। तो बोले कुरान शरीफ पर याद नहीं तो सीखू नहीं, बचपन में सीखू तू भुलाए गयो, जोईने पर आंखों काम नत करती, MP3 सांभर, कान काम नत करता। तो हवे तो मलकुल मौत नी ज राजो हथोलो लईने उभा छे। जवानी नोट छापने में निकाली, घूमने फिरने में निकाली, पिकनिक और मौज मजा करने में निकाली, पैसे पैसा पैसा। और जब बुढ़ापा आया, पैसा भी गया, जवानी भी गई, बेटे भी गए। अब बेटे, जिस बेटे को धंधा सिखाया, दुकान पे बिठाया, दीन नहीं सिखाया। बेटा अगर किसी मौलाना के संपर्क में आ गया तो बाप ने क्या कहा, मौलाना थी छीटू રહેવાનું, ई પછી નમાજ પઢવામાં ને દાઢી રખાવામાં ને ई બધું એમાં લગાવી દે। लगाता तो तेरे को जन्नत में ले जाता ने, वो कहां तेरे को बर्बाद करने वाला था। लेकिन सगा बाप, दीन की तालीम। हमारी पहली तकरीर को, दूसरी तकरीर को याद करो, जब हम मदरसे और एजुकेशन की बात कर रहे थे, दुनियावी एजुकेशन, दीनी एजुकेशन, वहां पे बहुत तफसीली कलाम हमने किया था। वहां पर बच्चे को, अपनी औलाद को दीनी एजुकेशन नहीं दिया, दीनी तालीम नहीं दी, उलमा से दूर आलिम बनाया तो नहीं, आलिम के पास बैठने भी नहीं दिया, दुकान पे बैठाया, धंधा सिखाया, धंधे में झूठ बोलना सिखाया, लोगों को धोखा देना सिखाया। पार्टी पैसे मांगे तो केम इन्हें ठेकावू, बाप ने सिखाया। केम पेमेंट रोकू, बाप ने सिखाया। माल केम सस्तो लेवो, केम मोंघो करीने वेचवो, बाप ने सिखाया। वही बाप बूढ़ा हुआ, आंखें काम नहीं कर रही, दिमाग काम नहीं कर रहा, बातें याद नहीं रही। वही बेटा जिसको रसूलुल्लाह की तालीम बाप ने नहीं दिलवाई, वही बेटा क्या कहता है पता है? बेटा कहता है पप्पा तमारे दुकाने नहीं आववानो, तमने धंधो करता ज नहीं आवड़तो। हो गया, गोल्ड मेडल मिल गया, अब शांति हो गई। जीते जी इसको सजा बोलते हैं कि दीन नहीं सिखाया, धंधा पैसा, धंधा पैसा, दुकान ऑफिस, ये वो सब सिखाया। बेटे ने सब कुछ सीखने के बाद बाप को ही नापास कर दिया, बोले तुमने नहीं आवड़ा। अब इतना मुंह लेकर मस्जिद में आता है तो अब कुरान पहले पढ़ा था वो याद नहीं, सजदा करना चाहता है, घुटने काम नहीं करते, देख के पढ़ना चाहता है, आंखें काम नहीं करती, मौलाना मसला बयान करते हैं, कान काम नहीं करता, और अगर सब काम करता है तो दिमाग काम नहीं करता। घर में जाता है, बेटे ने दुकान पे जाने का बंद कर दिया, बेटे ने दुकान पे आने का बंद करा दिया कि तुम्हारे नहीं आवानो। घर में गया तो बेटे की जो होम मिनिस्टर थी ना, वो समझते ना, होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय, वो समझते हो ना, होम मिनिस्टर, उसने ससुर को कह दिया अबे क्या बाहर है तो जाओ, सवार न टक 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 करो। अब दुकान पे जा नहीं सकता, बेटे ने नो एंट्री कर दी, घर में आ नहीं सकता, बहू ने नो एंट्री कर दी। अब उसे याद आता है अल्लाह, लेकिन कुछ पढ़ना नहीं आता। महशर में ऐसा ही होगा, अल्लाह ताला जो जिसकी इबादत करते हैं उन सबको लाएगा, वहां पे सबको पता चल जाएगा कि बचने का एकमात्र रास्ता इस्लाम है। वहां पे अल्लाह फरमाएगा कि जो अल्लाह की इबादत करते हैं सजदे में झुक जाएं, और जो सजदे में झुक जाएंगे वो सब बच जाएंगे। मुझे बताओ कौन सजदे में नहीं झुकेगा वहां पर महशर में? महशर का भयानक मंजर देखा ना, सजदे में झुक जाओ, इस रब की तरफ से इरशाद होगा कि अल्लाह की इबादत करने वाले और जो सच्चे मुसलमान मोमिन थे वो सब सजदे में झुक जाओ, और जो सजदे में झुक जाएगा वो सब क्या होगा? सब बच जाएंगे। लेकिन आपको पता है जो दुनिया में सजदे में नहीं झुकता होगा ना, उसकी पीठ इसमें लग जाएगा तख्ता, स्टील की प्लेट लग जाएगी, वो झुक ही नहीं पाएगा।
यूं। अब वो चाहेगा कि अब सब झुक रहे हैं, मैं भी रब की बारगाह में सजदा कर लूं तो मेरा भी छुटकारा हो जाए, मेरी भी मगफिरत हो जाए। लेकिन जब करना था तब नहीं किया। अब वो चाहेगा, लेकिन यहाँ पे लग जाएगी स्टील की प्लेट, वो सर झुकाना चाहेगा, झुक ही नहीं पाएगा। अब कहा जाएगा कि ये सारे झुकने वाले नहीं है, सबको उठा के जहन्नम में डाल दो। तो जो करना है अभी कर लो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो इन बातों को? तो इन बातों का खुलासा और यही है कि हम सब इम्तिहान गाह में बैठे हुए हैं। कोई मर्द बन के आया है, कोई औरत के है तौर में है, कोई बाप की जगह पे है, कोई शोहर की जगह पे है, कोई बीवी की जगह पे है, कोई बेटी की जगह पे है, कोई रिश्तेदार की जगह पे है, कोई भाई बहन की जगह पर है। ये तमाम के तमाम लोग, हम सब ये इम्तिहान गाह में बैठे हुए हैं, परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं। अब मेरा काम यहाँ पे परीक्षा में, मुझे ये पेपर में प्रश्न ये था कि मुझे जब माइक दिया गया 1 घंटे तक क्या बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ, तो मैंने वो सब बता दिया। अब तुम्हारा प्रश्न चालू हो गया कि अब अमल करते हो कि नहीं करते हो, वरना कब्र में जाने के बाद कब्र बात भी करेगी। बहुत सारी बातें तो मैं बताने का वक्त भी नहीं रहता है। अगर सिर्फ कब्र पे बात की जाए तो 1 महीने की तकरीर सिर्फ कब्र पे चले, आखिरत पे बात की जाए रोजाना हम 1-1 घंटा बैठे तो 6-7 महीने हमारे सिर्फ आखिरत के तस्करे में निकल जाए। इतना मैटर हमारे पास मौजूद है, इतना कंटेंट है हमारे पास। लेकिन वो तो थोड़ी मोटी मोटी बातें कि समझदार को इशारा काफी होता है, और जिसको समझ ही नहीं तो उसको तो कितना ही कुछ करो। यहाँ पे सीने में अगर दिल है तो थोड़ी बात भी असर कर जाती है, और यहाँ पे अगर पत्थर रखा हुआ है तब तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो अब करना क्या है कि यही है सिलेबस है कुरान और सुन्नत का, किताब सुन्नत का। जितना हो सके मैक्सिमम कोशिश करें। ये इल्म दीन की महफिलें लगती हैं, हमने 11 महफिलें लगाई हुई हैं। अगर आपको वॉइस पसंद आए, बयान पसंद आए, कितनों को अच्छा लगा, वॉइस कितनों को अच्छा लगा, तो फिर ये तो भूल जाएंगे ना आप, तो भूल जाएंगे ना। रोज 1-1 घंटा था, 12 दिन के 12 घंटे हुए, तो वो तो भूल जाता है आदमी, बार बार सुनना पड़ता है। तो उसका रिकॉर्डिंग भी हमने किया हुआ, तो वो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएंगे जिसको भी चाहिए। और इसी तरह टेलीग्राम पे ग्रुप भी है जिसमें ऐसे ही जिसको इस्लाम में कुछ भी खबर नहीं पड़ती, अगर वो ज्वाइन कर लेता है तो वो बिल्कुल यूं समझे कि सारी बातें 500-600 वहां पे वॉइस पड़े हुए हैं। फिक्ही मसाइल भी हैं, हदीसें भी हैं, और इस तरह से अकीदे के बारे में बातें भी हैं, अखलाक व आदाब के ताल्लुक से बयानात भी हैं। तो लिहाजा मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आप अपनी जिंदगी को बदलाव चाहते हो तो ये सप्लाई होता है। अभी तो होता है कि नहीं, अब तो सुधर ही जाना है, लेकिन जैसे ही सप्लाई से आप दूर होंगे और गंदा सप्लाई शुरू हो जाएगा तो आप वापिस ये गुमराह हो जाओगे। लिहाजा इस सप्लाई से अपना कनेक्शन को जोड़ के रखें, और इस तरह के वाइज और इस तरह के जो बयानात होते हैं उसको आप सुनते रहें, बार बार सुनते रहें, रिपीट करते रहें। आने वाले साल आप देखेंगे, इस 12 रबीउल अव्वल को भी आप नोट करें कि कैसे थे, और अगर ये सब सीखना शुरू रखा, आने वाले साल को आप नोट करें आप कहां से कहां तक पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, और इसी तरह आप सुनते रहें, सुनाते रहें। और ये जो वॉइस का है वो इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको किसी भी तरह से। ग्रुप भी आप ज्वाइन कर ले, इसमें कोई फीस हमने रखी नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि मुफ्त में हमको कोई चीज चाहिए नहीं, पैसे देकर ही खरीदेंगे, तो कोई बात नहीं, नफल सदका की नियत से वो पैसे भी आप दे सकते हो। ये किसी को देना चाहे अच्छी जगह पे काम आ जाएंगे, वहां पे लिखवा देना। खैर, तो ये बातें आपको समझ में आ गई कि ये वो चीजें हैं, अगर सप्लाई जहां तक रहता है वहां पे इनकमिंग चालू रहता है तो आदमी के दिल पे असर करता है। उसको चाहता है कि नहीं मुझे सुनना चाहिए, मुझे करना चाहिए। और जैसे ही आप कल से तकरीरें बंद हुई और आपने वो ढिंचक चालू कर दिया और वहां पे नाते पड़ी जा रही हैं, आप कहते हो फला फला नाथा पढ़ रहा है। याद रखें, सारे नाथा आशिक रसूल नहीं होते। वैसे नात खानी तो इश्क रसूल में पढ़ी जाती है, लेकिन हर नात पढ़ने वाला इश्क रसूल के लिए नात नहीं पढ़ता। बहुत सारे नातवा हैं वो विटामिन एम के लिए पढ़ते हैं, विटामिन एम, समझ रहे?
तो आप देख रहे हो कि उसको तो इतने लोगों ने YouTube पे देखा हुआ है, इतने सब्सक्राइबर हैं, और कपड़े तो वही पहनेगा ना, वो तो जीन्स और टी शर्ट पहन के थोड़ी नाच पड़ेगा। पढ़ता हो तो पता भी नहीं है, पढ़ते भी हो, अब तो ऐसा जमाना आ गया, लेकिन वो ऐसा ही पढ़ेगा। लेकिन उसमें क्या कर रहा है, शरीयत के खिलाफ काम कर रहा है। वहां पे कभी औरतें भी आ जाती हैं और म्यूजिक भी चलता है और ढिंचक ढिंचक भी चलता है, ढोल और बाजे सब बजते हैं। उसको इस्लाम से कोई लेना देना ही नहीं होता है। उसको तो क्या चाहिए, उसको चाहिए व्यूअर्स और उसको चाहिए, तो फिर किसी ऐसे वैसे का सुन लोगे तो फिर वापस गुमराहियों में पड़ जाओगे। लिहाजा बेहतर यही है कि इन बातों को आप दिलों पे लिख के रखें, ज्यादा से ज्यादा अमल की कोशिश करें। फज्र की नमाज रोजाना सुबह होती है, फज्र की नमाज भी पढ़े और दूसरी 4 नमाजें भी होती हैं, तो इंशाल्लाह उसकी भी पाबंदी करें। वरना थोड़ा तैयार है और एक्सपेरिमेंट करना हो और अल्लाह की रहमान और रहीमी पर इतना ही तवक्कुल और भरोसा हो, तो घर में जाइए, सीधा किचन में जाइए, गैस को चालू करें, हाथ रख दे 5 मिनट के बाद, और आप अगर 5 मिनट रख देते हो तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिर